राधे राधे। जय श्री कृष्ण। दोस्तों आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ये भी भक्ति कहानियाँ में। भगवान ने इंसान को जब बनाया था तो उसे सब चीज़ें दी, पर एक चीज़ इंसान के हाथों से नीचे गिर गई, जिसे भगवान ने अपने पैरों के नीचे दबा दिया। इंसान के चले जाने के बाद भगवान से किसी ने पूछा, आपने अपने चरणों के नीचे क्या छुपाया है जो इस इंसान को वापस नहीं दिया? तब भगवान बोले, मैंने अपने चरणों के नीचे शांति छुपाई है। इंसान सदैव इसके लिए तरसता रहेगा, वह हर जगह इसे ढूंढेगा पर नाकाम रहेगा और आखिर में उसे यह मेरे चरणों में आकर ही मिलेगी। मनुष्य का यह स्वभाव है कि वह सुख में ईश्वर को याद नहीं करता, पर दुख में उसे सबसे पहले ईश्वर का स्मरण होता है। किसी ने पूछा, भगवान कब याद आते हैं? उत्तर मिला, धर्मात्मा को हर समय, पापी को मृत्यु के समय, चोर को पकड़े जाने पर, गरीब को भूख लगने पर, धनी व्यक्ति को बीमार हो जाने पर, कंजूस को पैसा खो जाने पर, किसान को वर्षा न होने पर और मुसाफिर को ट्रेन छूट जाने पर, व्यापारी को नुकसान हो जाने पर, विद्यार्थी को परीक्षा में असफल होने पर। इंसान को विपरीत परिस्थितियों में ही भगवान याद आते हैं। दुख में सुमिरन सब करें, दुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे फिर दुख काहे को होई। सब दरवाजे बंद हो जाएं, तभी एक दरवाज़ा कभी बंद नहीं होता और वह है ईश्वर का दरवाज़ा। उम्मीद ईश्वर से रखो, दुनिया से नहीं। मैंने कहा मैं अपराधी हूँ, ईश्वर ने कहा क्षमा कर दूंगा। मैंने कहा परेशान हूँ मैं, ईश्वर ने कहा संभाल लूँगा। मैंने कहा अकेला हूँ मैं, ईश्वर ने कहा हमेशा साथ हूँ मैं। मैंने कहा उदास हूँ मैं, ईश्वर ने कहा नज़र उठा कर देख, हर वक्त तेरे आसपास हूँ मैं। जब आप भगवान का ध्यान करें तो हमेशा यही प्रार्थना करें, हे प्रभु, अगर किसी समय मैं आपकी उंगली पकड़ना भूल जाऊं तो आप मेरी बाह पकड़ना कभी मत भूलना। अगर मैं आपको कहीं चलने के लिए बोलना भूल जाऊं तब भी आप स्वयं मेरे साथ चलना कभी मत भूलना। जोर से मत बोलो, मन शांत रखो, विचार करो फिर निर्णय करो। आवाज़ से आवाज़ नहीं मिटती, चुप्पी से मिटती है। तकलीफ़ सिर्फ आपको होगी, दुख भी आपको ही होगा और नुकसान भी आपका ही होगा। मन शांत रखोगे तो सुख भी आपको ही मिलेगा। जीवन में कई बार हम क्रोध में आकर सीमाएं लांघ जाते हैं, फिर हमारे पास अफसोस के अलावा कुछ भी नहीं बचता। ये दुनिया कितनी निराली है ना। जिनकी आंखों में नींद है उनके पास बिस्तर नहीं, और जिनके पास बिस्तर है उनकी आंखों में नींद नहीं। जिनके मन में दया है उनके पास देने के लिए धन नहीं, और जिनके पास धन है उनके पास दया नहीं। जिसको भूख है उसके पास खाने को कुछ नहीं, और जिसके पास खाने को है उसके पास भूख नहीं। कोई अपनों के लिए रोटी छोड़ देता है तो कोई रोटी के लिए अपनों को छोड़ देता है। शब्दकोश में असंख्य शब्द होते हुए भी मौन होना सबसे बेहतर है। दुनिया में हजारों रंग होते हुए भी श्वेत रंग सबसे बेहतर है। खाने को दुनिया भर की चीज़ होते हुए भी उपवास शरीर के लिए सबसे बेहतर है। देखने को इतना कुछ होते हुए भी आँखों से भीतर देखना सबसे बेहतर होता है। सोने की लंका और पुष्पक विमान तो रावण के पास थे, राम ने तो वनवास ही देखा था। राजपाट तो कंस के पास था, जेल में जन्म तो श्री कृष्ण ने ही लिया था। राजमहल में तो कौरव ही रहते थे, वनवास तो पांडवों को भोगना पड़ा। संघर्ष हमेशा सत्य के साथ चलता है। जब सत्य के लिए भगवान को भी संघर्ष करना पड़ा तो हम तो फिर भी इंसान हैं। बात बहुत छोटी है पर गहरी है। बिखरा हुआ समाज और बिखरा हुआ परिवार कभी भी बादशाह नहीं बन सकता, लेकिन हाँ, वह आपस में लड़कर दूसरों को बादशाह जरूर बना देता है। जिस घर में प्रेम और बड़ों का मान होता है वहाँ ईश्वर का निवास होता है। प्यार बांटा तो रामायण लिखी गई और संपत्ति बटी तो महाभारत लिखी गई। याद रखना, एक ही इंसान का पतन उस वक्त शुरू हो जाता है जब वह अपनों को गिराने की सलाह दूसरों से लेने लगता है। एक पत्थर लो और उस पत्थर को किसी जानवर या कुत्ते या बिल्ली के ऊपर मारो, आप देखेंगे कि वह जानवर डरकर भाग जाएगा। अब वही पत्थर लीजिए और एक मधुमक्खी के छत्ते पर मारिए, फिर देखिएगा कि मधुमक्खियाँ आपका क्या हाल करती हैं। पत्थर वही है और आप भी वही है, फ़र्क बस इतना है कि जानवर अकेला था और मधुमक्खियाँ समूह में थीं। एकता में ही शक्ति होती है। संयुक्त रहिए, संगठित रहिए और प्यार से रहिए। किसी ने पूछा भक्ति क्या है? बहुत ही प्यारा जवाब आया, भक्ति हाथों पैरों से नहीं होती,
वरना विकलांग कभी न कर पाते। भक्ति ना ही आँखों से होती है, वरना सूरदास जी कभी न कर पाते। भक्ति बोलने और सुनने से हो नहीं होती, वरना गूंगे बहरे कभी न कर पाते। और ना ही भक्ति धन और ताकत से होती है, वरना गरीब और कमज़ोर कभी न कर पाते। भक्ति केवल भाव से होती है, एक एहसास है भक्ति जो हृदय से होकर विचारों में आती है और हमारा प्रेम परमात्मा से जुड़कर रिश्ते में बदल जाता है। प्रेम का सच्चा सागर है भक्ति। कोई चाहे कितना ही महान क्यों ना हो जाए, पर कुदरत कभी किसी को महान बनने का मौका नहीं देती। कंठ दिया कोयल को तो रूप छीन लिया, रूप दिया मोर को तो इच्छा छीन ली, इच्छा दी इंसान को तो संतोष छीन लिया, और संतोष दिया संत को तो संसार छीन लिया। मत करना कभी गुरूर अपने आप पर है इंसान। ईश्वर ने तेरे और मेरे जैसे कितनों को मिट्टी से बनाकर मिट्टी में मिला दिया। रेस में जीतने वाला घोड़ा नहीं जानता कि कामयाबी क्या होती है। वह दौड़ता है तो सिर्फ अपने मालिक से मिलने वाली तकलीफ की वजह से। अगर आप कभी अपने आप को तकलीफ में पाओ तो समझ जाना कि आपका मालिक यानी कि ईश्वर यही चाहता है कि जीत आपकी हो। कभी कभी बस इतना ही दिल करता है कि कोई हो जो धीरे से पास आए, कंधे पर हाथ रखकर चुपचाप से हट बैठे। न कोई सवाल न कोई जवाब, बस साथ होने का एहसास। माँ बाप से बेहतर भला यह कौन कर सकता है। एक छोटी सी बच्ची अपने पिता के साथ जा रही थी। वह एक पुल से गुजरे नीचे नदी का बहाव तेज था। पिता ने कहा, डरो मत गुड़िया, मेरा हाथ पकड़ लो। बच्ची ने कहा, नहीं बाबा, आप मेरा हाथ पकड़ लो। पापा ने मुस्कुराकर कहा, मैं आपका हाथ पकड़ूं या आप मेरा हाथ पकड़ो, क्या फ़र्क पड़ता है। बच्ची ने कहा, पापा अगर मैंने आपका हाथ पकड़ा और कुछ हो जाए तो शायद मैं आपका हाथ छोड़ दूं, पर अगर आपने मेरा हाथ पकड़ा तो मैं जानती हूँ कि कुछ भी हो जाए आप मेरा हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे। सच है ये, बच्चे साथ छोड़ देते हैं मगर माँ बाप कभी साथ नहीं छोड़ते। बचपन में जब मंदिरों में भीड़ की वजह से भगवान के दर्शन नहीं हो पाते थे, तब पिताजी कंधे पर उठाकर दर्शन करवाते थे। तब इतना नहीं पता था कि जो कंधे पर उठाए हैं वही तो भगवान है। 3 सुनहरी बातें, उससे ज़रूर माफ़ी मांगो जिसे तुम चाहते हो, उसे कभी न छोड़ो जो तुम्हें चाहता हो, उससे कभी कुछ न छुपाओ जो तुम पर एतबार करता हो। किसी को बेशक अपनी रग रग का पता दो, पर अपनी दुखती रग का पता किसी को ना दो, वरना रग रग दुखेगी। वक्त होता ही है बदलने के लिए, ठहरते तो बस लम्हे ही हैं। शाम जिंदगी की हो या दुखों की, आखिर ढल ही जाती है। जिंदगी में सब कुछ किसी वजह से होता है, गलत होता है ताकि हम सही की कीमत जान सकें। किसी इंसान को जानना चाहते हो तो किसी की बात पर उससे सलाह मांगो, उसकी दी हुई सलाह बता देगी कि इंसान का किरदार कैसा है। इंसान की सारी परेशानियों की वजह 2 बातें होती हैं, तकदीर से वह ज़्यादा चाहता है और वक्त से पहले चाहता है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम अमीर हैं या गरीब, अगर दिल में कुछ देने का भाव हो तो हमारी एक मुस्कुराहट ही कई लोगों की खुशियों की वजह बन जाती है। क्रोध एक ऐसी चीज़ है जिसमें फंसते भी आप हैं, पछताते भी आप हैं और पिछड़ते भी आप हैं। इतनी ऊंचाई न देना प्रभु की धरती पर आई लगने लगे, इतनी खुशियां न देना कि किसी के दुखों पर हंसी आने लगे। ऐसी शक्ति मत देना ऐसी शक्ति कि जिसका निर्बल पर प्रयोग करी। नहीं चाहिए ऐसे भाव कि किसी को देख कर जल मरूं। ऐसा ज्ञान मुझे मत देना अभिमान जिसका होने लगे। ऐसी चतुराई भी न देना कि लोगों को छल सकूं। प्रभु कहते हैं कि तू सोने से पहले सबको माफ़ कर दे, मैं उठने से पहले तुझे माफ़ कर दूंगा। दुनिया से बात करने के लिए फ़ोन की ज़रूरत होती है और प्रभु से बात करने के लिए मौन की ज़रूरत होती है। फ़ोन पर बात करने पर बिल देना पड़ता है, प्रभु से बात करने पर दिल देना पड़ता है। मोह माया में फंसने वाला बिखर जाता है और ईश्वर से जुड़ने वाला निखर जाता है। भगवान के पास 2 शक्तियाँ हैं, एक है माया और दूसरी है एक भक्ति। एक व्यक्ति भगवान के समक्ष जाता है और भगवान को प्रणाम करता है तो वह पूछते हैं, बोलो क्या चाहिए, माया चाहिए या भक्ति। वह पूछता है, भगवान दोनों में क्या अंतर है। भगवान बोले, देखो दोनों में एक ही अंतर है। अगर तुम्हें नाचना है तो माया ले जाओ और अगर मुझे नचाना हो तो भक्ति ले जाओ। क्योंकि जीव जिसके वश में रहे उसका नाम माया और भगवान जिसके वश में रहे उसका नाम भक्ति। भगवान के राज में समस्त संसार नाचता है, जबकि भक्ति के राज में भगवान स्वयं नाचते हैं। सोने की लंका और पुष्पक विमान तो रावण के पास थे, राम ने तो वनवास ही देखा था। राजपाट तो कंस के पास था, जेल में जन्म तो कृष्ण ने लिया था।
राजमहल में तो कौरव ही रहते थे। वनवास तो पांडवों को ही भोगना पड़ा था। संघर्ष हमेशा सत्य के साथ चलता है। जब सत्य के लिए भगवान को भी संघर्ष करना पड़े तो फिर हम इंसान क्या चीज़ हैं। जिस घर में प्रेम और बड़ों का मान होता है वहाँ ईश्वर का निवास होता है। याद रखना कि इंसान का पतन उस वक्त शुरू हो जाता है जब वह अपने को गिराने की सलाह दूसरों से लेने लग जाता है। भगवान ने जब इंसान को बनाया था तो उसे सब चीज़ें दी थी, पर एक चीज़ इंसान के हाथों से नीचे गिर गई, जिसे भगवान ने अपने पैरों के नीचे दबा दिया। इंसान के चले जाने के बाद भगवान से किसी ने पूछा, आपने अपने चरणों के नीचे क्या छुपाया है जो इंसान को वापस नहीं दिया? तब भगवान बोले, मैंने अपने चरणों के नीचे शांति छुपाई है। इंसान सदैव इसके लिए तरसता रहेगा, वह हर जगह इसे ढूंढेगा पर नाकाम रहेगा और आखिर में उसे यह मेरे चरणों में आकर ही मिलेगी।